हेलो एंड शालोम एवरीवन। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के फ्राइडे लाइव सेशन में। और मैं उम्मीद करती हूं कि आज सभी लोग जो भी हमारे साथ इस वीडियो में शामिल होंगे वो जानने पाएंगे कि कैसे शैतान अपने कामों को करता है एंड स्पेशली वो ऐसे ट्रैप्स को ले करता है, ऐसे जाल को बिछाता है जो आंखों को तो कई बार दिखाई नहीं देते, लेकिन उन जाल में फंसने की वजह से इंसान अपनी जिंदगी को तहस नहस कर बैठता है। तो जितने लोगों ने अभी हमें इस लाइव सेशन में ज्वाइन किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूं मैं। और मैं विश्वास करती हूं कि आज का ये मैसेज जब आप सुनेंगे परमेश्वर की ओर से आपको बहुत सारी नई चीजें वचन में से, कलाम में से सीखने को मिलेंगी। और जब आप उन बातों को लागू करेंगे तो आई एम श्योर वो बातें आपकी जिंदगी में जरूर काम करेंगी और आपको फायदा देंगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, जो कलाम खुदा की ओर से आता है, वो कभी भी बेफायदा नहीं होता है। वो वॉइड वापस नहीं चला जाता खुदा के पास जैसा कि वो भेजा जाता है, बल्कि जिस काम के लिए वो भेजा जाता है वो काम को पूरा करके ही वापस जाता है। सो आज जो मैं आपके साथ बात शेयर करने जा रही हूं वो ये है कि कैसे शैतान अपने उन ना दिखने वाले ट्रैप्स को, उन जंजालों को विश्वासियों की जिंदगी में ले कर देता है और जाने अनजाने में विश्वासी उसके ऊपर पैर रख बैठते हैं और उसमें फंस जाते हैं। और फिर जब धंसते चले जाते हैं तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि अपने पास्टर से भी बात करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने प्रेयर वॉरियर्स के साथ बात करते, तो लोग कहते हैं समझ ही नहीं आती, एक तकलीफ जाती दूसरी आ जाती है, पता ही नहीं लगता, एक परेशानी से मसा ही फ्री होते हैं तो दूसरी आ जाती है। तो आपने सुना होगा लोग ऐसी बातें कहते हैं। और वो इसलिए ऐसी बातें कहते हैं क्योंकि आज जो मैं आपको सिखाने जा रही हूं कि ट्रैप क्या होता है और ट्रैप में फंसना क्या होता है, और एक बार अगर आप ट्रैप में फंस जाते तो फिर क्या होता है और उस ट्रैप से बाहर कैसे निकलना है। तो आज इन सारी बातों के बारे में हम शेयर करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, मैं चाहती हूँ हम अपनी आंखों को बंद करें, हम एक दुआ करें परमेश्वर के सामने और इस बात के लिए प्रभु से मांगे कि जो चीजें आज हम सीखने जा रहे हैं वो वाकई में हमारी जिंदगी में काम करें। जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि प्रभु हम जानते हैं कि जब तक आप ना सिखाएं तब तक प्रभु हम नहीं सीख सकते। जब तक परमेश्वर आपके वचन को समझाने के लिए आप हमारी बुद्धि को ना खोले तब तक हम प्रभु उन ज्ञान की बातों को नहीं समझ सकते। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, जितने भी लोग हमारे साथ आज इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं और जितने भी जुड़ने जा रहे हैं, आज जितने लोग भी इस वचन को प्रभु पाने जा रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ हमारी बुद्धि को, हमारी विजडम को, हमारी अकल को बढ़ाएं ताकि खुदा हम जानने पाए कि आप हमसे जो बात कर रहे हैं वो कैसे हमारी जिंदगी में लागू होती है, कैसे हम उससे उभर कर एक नए पड़ाव पर जा सकते हैं और कैसे परमेश्वर हर मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करते हुए आपके कलाम में बढ़ते हुए आपके नाम को महिमा दे सकते हैं। प्रभु मैं इस समय प्रार्थना करती हूँ आप एक एक के मन की भूमि को तैयार करें, दिलों को तैयार करें, ताकि जब ये बीज डाला जाए जो आपके वचन का बीज है तो प्रभु ये बहुत सारा फल लेकर आए। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ कि कोई भी जन इसे मिसअंडरस्टैंड ना करे, लेकिन खुदावंद जिस जिसकी ये जरूरत है, जिस जिसको आज के इस वचन की जरूरत है, प्रभु उनकी जिंदगियों में ये वचन कारगर सिद्ध हो। धन्यवाद देते हुए ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। आई होप यू आर रेडी फॉर द वर्ड नाउ। एंड जो बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं, आपको ये बताना चाहती हूं ट्रैप क्या होता है, जाल क्या होता है। देखिए, जब हम एशियन कंट्रीज में बात करते हैं तो हम कड़िक्की की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम छोटे बच्चे थे तो जब चूहे बहुत होते थे तो पेरेंट्स कहते थे कड़िक्की लगा दो। तो कड़िक्की क्या होती है? वो एक ट्रैप होता है जिसमें कुछ लगा दिया जाता है, रोटी का टुकड़ा या फिर ब्रेड का टुकड़ा, ताकि उस रोटी या ब्रेड के साथ अट्रैक्ट होकर चूहा आए और जैसे वो उसको पकड़ने की कोशिश करे वो ट्रैप बंद हो जाए। और जैसे ही वो खिड़की बंद हो जाती थी तो उसका शरीर का कोई ना कोई पार्ट उसमें फंस जाता था और वो निकल नहीं पाता था। ट्रैप का मतलब होता है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई ऐसी चीज जो कि पकड़ने के काम आती है, जो कि शरीर के किसी भी अंग को पकड़ लेती है, पैरालाइज कर देती है।
और फिर क्या करती है, उसमें एंट्री का तो पॉइंट होता है लेकिन उसमें से एग्जिट का पॉइंट नहीं होता, यानी उसमें आ तो सकते हैं आप लेकिन उसमें से निकल नहीं सकते। तो शैतान बड़ा स्कीम के साथ, बड़ी मैनिपुलेशन के साथ, स्मार्टनेस के साथ बिलीवर्स को, जो अपने आप को ये समझते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं और हम ऐसी गलतियां नहीं कर सकते, हम जानबूझकर कोई गलती नहीं कर सकते, उनको भी ये बात जाननी जरूरी है कि जब शैतान ट्रैप्स बिछाता है तो कई बार वो ट्रैप्स हमारी नजर से ओझल हो सकते हैं अगर हमें उनके बारे में ना पता हो। देखिए, अगर किसी जगह पर लैंडमाइंस बिछे हों तो आर्मी के लोगों को सिखाया जाता है कि उन लैंडमाइंस को कैसे अवॉइड करते हुए आप एक पार से दूसरे पार जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई सिविलियन हो जिसको पता ही ना हो लैंडमाइन क्या होती है, क्या उसका नुकसान होता है, उससे बचना कैसे, और अगर पैर आ भी जाए तो वो कहे कोई बात नहीं, आ गया तो मैं जंप करके चला जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। सो आपको प्रॉपर प्रशिक्षण, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग जब मिलती है तो आप समझ पाते कि ये है लैंडमाइन जिसके ऊपर मुझे पैर नहीं देना। और मैं कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में देख रही थी वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ, एक पिक्चर क्लिक करी गई और उस पिक्चर में एक सैनिक, एक जो सोल्जर था, वो एक गधे को अपने पीठ पर भार की तरह लेकर जा रहा था। तो बोले, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 में गधों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर कोई लड़ाई जीती जा रही थी, तो नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए दिखाया जा रहा था कि उस जगह पर डोंकीज इतने ज्यादा थे, गधे इतने ज्यादा थे और वहां पर दुश्मनों ने लैंडमाइंस बिछाई हुई थी। तो अगर डोंकी अपने मन से वहां पर गधा जो है वो भागता भागता जाएगा तो सारी की सारी आर्मी को ही मरने पे मजबूर कर देगा। तो उन्होंने क्या किया, उठाकर गधे को ही अपनी पीठ पर लाद लिया कि ये न कि इसकी वजह से हम ही मर जाएं। तो इसलिए जो चीज हमें समझने की जरूरत है कि शैतान के वो ट्रैप्स हमें शायद वैसे ना पता लगे, लेकिन आज जब हम सीखेंगे हम समझने पाएंगे कि वो ट्रैप्स क्या होते हैं जिनसे हमें बचने की जरूरत है। चलिए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक ऐसी बारे में बात करने जा रही हूं, जैसे छोटी छोटी चिड़ियां जो होती हैं उन्हें पकड़ने के लिए शिकारी क्या करते हैं, जाल बिछाते हैं। तो एक मम्मा चिड़िया ने अपने छोटे छोटे बच्चों को एक कहानी सुनाई, एक पोएम सुनाई और उसको ये सिखाया उनको सबको कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बचना जरूरी है, फंस जाना नहीं है। तो वो बच्चे इसी पोएम को रटते रहते थे और मम्मा बड़ी खुश थी कि उन बच्चों को ये पोएम याद हो गई है। एक बार क्या होता है कि मम्मा चिड़िया जो होती है वो जाकर अपना दाना वगैरह चुगने के लिए जाती है और इन द मीन टाइम एक शिकारी आता है और वो जाल बिछा देता है और वहां पर नीचे दाना बिखेर देता है। अब जितनी भी ये छोटी छोटी चिड़िया है, जितनी भी ये छोटे छोटे बेबी बर्ड्स हैं, तो वो क्या करती हैं, वो गाना गाती रहती हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बचना जरूरी है, फंस जाना नहीं, और जाके भागती भागती बड़ी एक्साइटेड होकर उस दाने को चुगने लगती हैं और वो सारी की सारी उस जाल के अंदर फंस जाती हैं। उनमें से एक ऐसा छोटा सा जो बच्चा होता है वो नहीं चाहता, वो देख रहा होता है, वो सोचता है कि मम्मा ने तो सिखाया था कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, बचना जरूरी है, फंस जाना नहीं है। तो कहते वो तो सारे गाते गाते उसमें चले गए, वो एक जो था वो ऑब्जर्व कर रहा था। अब जो वो छोटा बेबी ऑब्जर्व कर रहा था, उसकी मम्मा जब आई तो उसने मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे वो सब लोग गाना गा रहे थे और गाना गाते गाते जो आपने सिखाया था वो जाल के अंदर फंस गए। तो मम्मा को बहुत बुरा लगा और बहुत अजीब लगा कि मैंने तो बच्चों को सिखाया था। जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूं, यूजुअली हम सब जानते हैं, विश्वासियों को ये बात बताई जाती है, जैसे कि 1 पीटर 5:8 में इस बात का जिक्र किया गया है कि तुम होशियार रहो, इस बात से सचेत रहो, क्योंकि शैतान क्या करता है, वो एक ऐसे गरजने वाले बब्बर शेर की मानद है जो कि विश्वासियों को, जो कि उन लोगों को जो प्रभु में ईमान रखते हैं, उन्हें फाड़ डालने के लिए घूमता है। तो सबको पता है कि जी वो घूमने के लिए, फाड़ने के लिए, मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए ऐसे बिहेव करता है। लेकिन पता तो सबको है, वो रटते तो रहते, गाते तो रहते, लेकिन उससे बचना कैसे है ये नहीं जानते। तो ये वही बात हो गई, शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, तो आपको पता तो है, लेकिन कैसे बचना है वो प्रैक्टिकली आपको आना जरूरी है। सो आज जो बात हम करने जा रहे हैं कि सबसे पहली बात कि ट्रैप में, कौन से ट्रैप की मैं बात करने जा रही हूं, जब हम किसी के साथ अपनी तुलना करते हैं, जब हम अपने आप को किसी के साथ कंपेयर करते हैं, वो एक ऐसा ट्रैप है, ऐसा जाल है जो देखने में तो बड़ा नॉर्मल सा और नेचुरल सा लगता है, लेकिन वो नॉर्मल बात नहीं होती।
वो नॉर्मल फीलिंग नहीं होती, वो एक ट्रैप होता है जो शैतान ने इसलिए बिछाया होता है ताकि इंसान जब उसमें फंस जाए वो फीलिंग्स के माध्यम से, थ्रू हिज फीलिंग्स, थ्रू हिज इमोशंस उसमें फंस जाए। और जैसे ही वो फंसता है तो क्या होता है, वचन बताता है कि जब एक दुष्ट आत्मा इंसान के अंदर से जाती है और वो बाहर जाके जब निकल जाती है उस इंसान के अंदर से, तो बाहर जाकर वो सूखी वीरान जगहों पर विश्राम ढूंढने की कोशिश करती है, जिसके बारे में आप पढ़ पाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12th चैप्टर में 43 आयत से जब आप आगे पढ़ते हैं। तो जब वो बाहर जाके देखती है और सूखी वीरान जगहों पे उसे जगह नहीं मिलती, तो फिर वो वापस उसी घर में आ जाती है जहां से उसे निकाला गया होता है। और वहां पर आके वो देखती है कि जी ये तो घर बड़ा साफ सुथरा है, बड़ा झाड़ा फुहारा है। तो वो जाके क्या करती है, 7 और बुरी आत्माओं को, दुष्ट आत्माओं को, बदरूहों को ले आती है और इंसान की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। तो क्या होता है, ये आपको और मुझे, हमें सिर्फ फीलिंग्स लगती हैं, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं होती हैं, ये वो बदरूहें होती हैं, ये वो इवल स्पिरिट्स होती हैं जो फीलिंग्स के जरिए से जिंदगी में एंटर कर जाती हैं। और जब आप एक को एंटर करने देते हैं उसके बाद वो आवाज मारती है, भाई तू भी आजा, मैं तो यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल हूँ। फिर वो तीसरी को भी आवाज मारती, तू भी आजा भाई, यहाँ पे तो बड़ा मजेदार है, ये तो बंदा ही बड़ा अच्छा है, ये तो हमारे हिसाब से चलना शुरू हो गया। तो होता क्या है कि अगर आप किसी के साथ अपने आप की तुलना कर रहे हैं, अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर आप अपने आप को उससे कम में पाते हैं, अगर आपको लगता है नहीं वो बंदा तो मुझसे बहुत बेटर है, वो तो बड़ा वधिया है जी बंदा, तो आप क्या करेंगे, आप इंफीरियोरिटी की वजह से उस बंदे से जेलस फील कर सकते हैं, आप ईर्ष्या में आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं जी कंपैरिजन में मैं तो बहुत बढ़िया हूं उससे, मेरे पास तो ये है, मेरे पास तो वो है, तो आप में गुमान आ सकता है, प्राइड आ सकता है। और दोनों ही सूरत हाल में ये चीजें क्या है, ये नेगेटिव चीजें हैं, ये उन पावर ऑफ डार्कनेस की ओर से, शैतान की ओर से भेजी गई ताकतें होती हैं जो इंसान की जिंदगी को तहस नहस कर देती हैं। या तो आप जेलस फील करें या आप अपने आप को में घमंड करें, तो दोनों ही जो बातें हैं वो गलत हैं। चले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं जो कि परमेश्वर के वचन में एक फरीसी और एक मसूल लेने वाले, एक टैक्स कलेक्टर का और एक फरीसी के बीच का कंपैरिजन है। प्रभु का वचन बताता है, जैसे कि हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं उसके 18th चैप्टर में आप पढ़ेंगे और 10 से 14 आयत में क्या है कि वहां पर एक फरीसी आता है। अब फरीसी कौन होता है, somebody who thinks कि वो बड़ा धर्मी है। उसको ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है, क्योंकि वो वचन को जानता है, वो अपने काम जो वचन के हिसाब से ठहराए गए हैं उन्हें पूरी रीति से करता है, तो उसे लगता है कि आई एम डूइंग माई जॉब वेल, तो मैं जो हूं मैं बड़ा धर्मी बंदा हूं। तो वो आके बड़ा अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए प्रार्थना करता है और कहता है, परमेश्वर मैं तो एक बड़ा अच्छा इंसान हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं घूस लेने वाला नहीं हूं, कम से कम उस महसूल लेने वाले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूं। तो वो अपने आप को ये दिखाता है और कहता है कि परमेश्वर मैं तो 2-2 बार हफ्ते में उपवास रखता हूँ, रोजे रखता हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने सारी जो इनकम आती है उसका 10वां हिस्सा भी देता हूँ। सो ही परमेश्वर के सामने एक अच्छी सी इमेज बनाकर अपने आप को बढ़िया दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन जो टैक्स कलेक्टर होता है वो बेचारा अपनी आंखें भी ऊपर नहीं उठाता है और अपनी छाती पीटते हुए इस बात को कहता है, प्रभु मैं एक पापी इंसान हूं, मुझ पर दया करे। और वो इस बात को कहता है। तो अब बात क्या आती है, वो अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा था, वो अपने आप को दीन होकर इस बात को मान रहा था कि उसकी लाइफ में कमी है, गलती है। लेकिन जो फरीसी था वो अपने आप को कंपेयर कर रहा था उस इंसान से जिससे उसे लगता था कि वो बहुत बेहतर है। तो उसको क्या, वो फुल ऑफ प्राइड हो गया, उसमें घमंड आ गया। और जैसे कि मैं वचन में बता रही हूं कि या तो घमंड आएगा या ईर्ष्या आएगी, तो इन दोनों चीजों में से एक ही चीज होगी। बट कंपैरिजन में होता क्या है कि इंसान अपने आप को जैसा परमेश्वर ने बनाया है वैसा अपने आप को नहीं देख पाता। तो कैसा देख पाता है, वो अपने नापदंड को, अपने मेजर को क्या करता है, किसी और इंसान के स्वरूप के अनुसार अपने आप को आकलन करता है। अच्छा मैं उससे बेटर हूं, नहीं मैं उससे कम हूं, मैं उसके इक्वल हूं, मैं उससे बेहतर कर सकता हूं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जब अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो आप परमेश्वर ने जो आपको बनाया है, परमेश्वर ने जो आपको यूनिकनेस दी है, परमेश्वर ने जो आपको अलग किया है, उस बात को आप मजाक समझ रहे हैं। और आप ये समझ रहे हैं कि परमेश्वर का इतना बड़ा काम नहीं है जो मेरी लाइफ में हुआ, मैं जो दूसरे के साथ अपना कंपैरिजन करके देख रहा हूं वो बेटर है। सो होता क्या है,
कि जब आप और हम किसी भी माध्यम पर एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो दो बातें होती हैं। एक बात यह है कि हम परमेश्वर पर तो विश्वास करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की टाइमिंग पर विश्वास नहीं करते। क्यों कंपैरिजन आता है? कंपैरिजन तब आता है जब हमें लगता है कि पता नहीं परमेश्वर करना चाहते भी हैं कि नहीं करना चाहते, पता नहीं परमेश्वर की टाइमिंग में ये है भी है कि नहीं है, मुझे भरोसा तो है परमेश्वर पर, पता नहीं कब करेंगे। तो तब आप कंपैरिजन में, तब आप तुलना में आते हैं। और दूसरी सूरत हाल क्या है कि जब आप ये सोचते हैं कि पता नहीं शायद कहीं परमेश्वर के पास मेरे लिए ब्लेसिंग बचे ही ना, ये ना हो ना कि सब में बांटते बांटते जब तक खुदा मेरे पास पहुंचे तब तक बरकतें ये सारी खत्म हो चुकी हो, तो प्रभु कहन जी ओके जी बाय बाय। तो तब भी जब आप डाउट करते हैं परमेश्वर पर, तब कंपैरिजन की जो है फीलिंग और कंपैरिजन का जो इमोशन है वो धीरे 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 जिंदगी में आ जाता है और उस जाल में इंसान फंस जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पहला कुरिन्थियों 13:4 पढ़ते हैं तो लिखा है मोहब्बत साबिर है और क्या करती है, और मेहरबान है, और मोहब्बत हसद नहीं करती, जेलस नहीं फील करती, शेखी नहीं मारती, ढींगे नहीं हाँकती। तो हमें परमेश्वर के प्यार से अपने दिल को भरने की जरूरत है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हम परमेश्वर के बनाए हुए उम्दा क्रिएशन है और हमें किसी के साथ अपने आप का कंपैरिजन नहीं करना है। और एक चीज और देखिए, परमेश्वर का वचन बताता है कि जब किसी भी तरह से जेलसी या सेल्फिश एम्बिशन हमारे लाइफ में आ जाता है, इंसान की जिंदगी में आ जाता है, तो वो और भी बहुत सारी गड़बड़ी को साथ लेकर आता है। तो जहां कहीं आप किसी से जेलस फील कर रहे हैं या जहां कहीं आपकी जिंदगी में एम्बिशन इसलिए है कि आप किसी को नीचा दिखा सकें, तो क्या करेगा वो एम्बिशन जो गलत है, क्या करेगी वो सेल्फिशनेस और जेलसी, वो और बहुत सारी बुरी चीजों को इंसान की जिंदगी में खींच कर ले आएगी। ठीक ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया था कि एक दुष्ट आत्मा बहुत सारी दुष्ट आत्माओं को साथ ले आती है, बुला लेती है। तो जब, जो कि आप एक बार जेम्स 3:16 जरूर, याकूब 3:16 जरूर पढ़िएगा घर पर, तो इसमें लिखा है कि जब आप गलत इंटेंशंस के साथ काम करते तो वो और बहुत सारी ईवल चीजों को, बदनुमा चीजों को अपने साथ ले आती है, खींच लेती है। और एक चीज और जो समझने की जरूरत है वो ये है कि देखिए, परमेश्वर हर किसी को अपनी ग्रेस के मुताबिक नेमतें देते हैं। अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज की ग्रेस है, अगर परमेश्वर ने आपको किसी एक तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आपकी जिंदगी में उस चीज की ग्रेस होगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम सब एक शरीर के अलग अलग अंग हैं। अब अगर हाथ ये बोले कि मुझे बोलना जरूरी है, मैं भी कितना अच्छा होता मुंह की तरह बोल सकते, तो अब मुंह बोले कितना अच्छा होता मैं आंखों की तरह देख सकती। अब कान बोले नहीं मुझे तो ये अपना रोल बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो चलना फिरना चाहता हूं। तो अगर सारे अपने फंक्शंस को छोड़कर दूसरे के फंक्शंस को देखें तो कितनी गड़बड़ी मच जाएगी पूरी की पूरी बॉडी में। आंखें बोलेंगे नहीं नहीं मुझे देखना नहीं, कान बोलेंगे मुझे सुनना नहीं, पैर बोलेंगे मुझे चलना नहीं, तो शरीर क्या कर लेगा? ऐसे ही हमें ये बात समझने की जरूरत है कि जिस जिस इंसान को, जिस जिस शख्स को खुदा ने जो जो ग्रेस दी है, जो जो फजल दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि आप उस काम को कर सके जो काम आपको जिम्मे दिया गया है, जिस काम की जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है। तो अगर आंखों का काम देखना है तो आंखों के अंदर जो सारी रेटिना, कॉर्निया और जो नर्व्स हैं वो डिफरेंट होंगी। हाथों को अगर चलने का, काम करने का दिया गया, उनमें नर्व्स डिफरेंट होंगी। पैरों को चलने का किया गया, उसमें सब कुछ डिफरेंट होगा। ऐसे ही जिस इंसान की जिंदगी में परमेश्वर ने जो रखा है और जिस काम के लिए रखा है, उसको उसी ग्रेस में परमेश्वर आगे बढ़ने का मौका देते हैं, ताकि कंपैरिजन की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए, तुलना की कोई गुंजाइश ही ना रह जाए। आई होप आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बताना चाह रही हूं। और कंपैरिजन करता क्या है? कंपैरिजन जेलसी को लेकर आता है, प्राइड को लेकर आता है, पीस ऑफ माइंड को खो देता है। जब इंसान किसी के साथ अपने आप को कंपेयर करता है तो दिन रात उसी के बारे में सोचता है, तो पीस ऑफ माइंड तो ऑब्वियसली वो तो खराब होनी है, शांति तो दिमाग की चली जानी है। रिलेशनशिप्स को भी खराब करता है। इसके साथ साथ परमेश्वर के ऊपर डाउट करने पे मजबूर कर देता है, और साथ ही साथ कोई जॉय तो रहता नहीं है इंसान की लाइफ में, और फिर गलत डिसीजंस लेने पे मजबूर कर देता है। तो इसलिए हमें इस चीज से बहुत ध्यान से संभल कर निकलना है कि हम कंपैरिजन के जाल में ना फंसने पाए।
अब एक सीक्रेट मैं आपको बताना चाहती हूँ। कई बार कंपैरिजन, आप बोलोगे नहीं पास्टर नहीं, तो हम तो नहीं कंपेयर करते, हम तो बड़े सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको किसी को कभी देखकर ऐसा लगा काश मेरे पास भी ये होता, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती, काश मेरी लाइफ में भी ऐसा होता? तो जब आप काश करके आई विश आई हैड, आई विश करके करते हैं, तो क्या कर रहे हैं आप? कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को। तो दो चीजें मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रही हूं, दो चीजें आप कर सकते हैं ताकि आप उस चंगुल में से, उस ट्रैप में से बाहर निकल सकें। सबसे पहला ये कि जब आपकी जिंदगी में आप देखते हैं कि कोई और उन्नति कर रहा है या किसी और की जिंदगी में कुछ ऐसी चीज आ गई है जो कि आप हमेशा ख्वाहिश करते थे कि आपके पास होनी चाहिए, तो आप उसके साथ सेलिब्रेट करें। परमेश्वर का वचन बताते हैं कि गॉडलीनेस जब होती है, जब परमेश्वर की ओर से वो हमारी जिंदगी में दीनदारी होती है, तो लिखा है कनात के साथ वो बड़े नफे की बात है। यानी जब हमारी जिंदगी में सेटिस्फैक्शन होती है तो गॉडलीनेस उस सेटिस्फैक्शन के साथ हमें प्रॉफिट ही देकर जाती है। तो जब आप एक दूसरे के साथ प्यार और उस मोहब्बत में होकर ऑपरेट करेंगे और आप सेलिब्रेट करेंगे, ऐसे नहीं सेलिब्रेट करना अपने मन में, हाँ जी मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं अपने मन में सेलिब्रेट कर रहा हूं कि आपको ये खुशी खुदा ने दी है, आपको ये बरकत दी है। नहीं जी नहीं, उसके साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। अगर कोई नई गाड़ी निकलवा के लाया, उसके साथ नई गाड़ी में सेलिब्रेट करें। अगर किसी ने कुछ नया घर के लिए खरीदा, उसके साथ उस बात में सेलिब्रेशन करें। तो पहली चीज, आप कंपैरिजन के जाल में से कैसे बच सकते हैं कि आप अगर जिसके साथ भी आपको कंपेयर करने की अर्ज होती है, आप उसकी खुशियों में शामिल हो, शरीक हो और सेलिब्रेट करना शुरू करें। और दूसरी बात, दूसरा सोल्यूशन क्या है? लिवरेज। एक मैं कहूंगी सेलिब्रेट और दूसरा कहूंगी लेवरेज। तो लेवरेज का मतलब होता है कि जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको दिया है, जो कुछ भी आपको सौंपा गया है, उसको बेस्ट इस्तेमाल करें। अगर आप गा अच्छा सकते हैं, अगर आप म्यूजिक अच्छा कंपोज कर सकते हैं, अगर आप म्यूजिक अच्छा बजा सकते हैं, अगर आप कोई चीज अच्छी लिख सकते हैं, अगर आप पैसा कमाकर परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य में दे सकते हैं, अगर आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, अगर आप अपने कुलीग्स को किसी तरह कोई फ्री काउंसलिंग दे सकते हैं, कुछ भी जो भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसको मैक्सिमम एडवांटेज के लिए, मैक्सिमम बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जो आपको सौंपा गया है उसके साथ परमेश्वर की महिमा हो। एक बात जो मैं यहां पर आपको एम्फसाइज करके कहना चाहूंगी वो ये है, ये नहीं मायने रखता कि आपको कितना मिला है। मैं दोबारा कहूंगी, ये नहीं मायने रखता है कि आपको कितना मिला है, मायने ये रखता है कि जितना आपको मिला है उसका आप क्या करते हैं। परमेश्वर के राज्य में आपको जितना दिया गया है, आपको जितना सौंपा गया है, आपका आंकलन, आपका इवैल्यूएशन उसी पैरामीटर पर होगा। अगर आपको 100 रुपए दिए गए तो 100 रुपए के हिसाब से आपको परमेश्वर ने पूछना है। अगर आपको 1000 दिए गए तो 1000 के हिसाब से खुदा ने आपसे हिसाब लेना है। अगर आपको लाख दिए गए तो लाख का हिसाब लेना है। तो इसलिए ये ना सोचें, कई बार पादरी लोग भी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, ओदी कलीसिया च 100 बंदे, ओदी कलीसिया च 1000 बंदा, ओदी कलीसिया च लाख बंदा, मेरी कलीसिया च कितना बंदा। तो आपको जितना दिया गया है, आपको जितना सौंपा गया है, उसी का लेखा आपसे लिया जाना है। तो कंपैरिजन का कोई फायदा नहीं है। और एक बात और, ये भी सीक्रेट है खुदा के राज्य में कि जो चीज आपको सौंपी गई है, जब आप उसमें ईमानदार रहते हैं, जब आप उसमें वफादार रहते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगेन आई एम री एम्फसाइजिंग, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, जो भी आपको सौंपा गया है, अगर आप उसमें ईमानदार और वफादार रहते हैं तो खुदा का वायदा है कि वो उसी में आपको उन्नति देते हैं। He raises your level in that particular thing. So आज मैं आपको इसी चीज को कहकर समझाना चाहूंगी। और जैसे कि वचन बताता है रोमियो की किताब में भी, अगर आप पढ़े 12:10 में लिखा है कि अपने आप को और दूसरों को अपने आप से बेहतर समझे, अपने आप को दूसरों से ऊपर ना समझे, दूसरों को अपने से बेहतर समझे। और एक हम कहावत भी पढ़ा करते थे और ऐसे थी वो पंजाबी में कि मैं नहीं चंगा बुरा नहीं कोई, कि मैं अपने आप को अच्छा नहीं समझता लेकिन कोई और बुरा भी नहीं है। सो जब आप इस बात को समझते हैं कि मुझसे बेहतर ही है दूसरे लोग, तो वो कंपैरिजन के जो जाल से आप बच जाते हैं। और जब शैतान उस जाल को फैलाने की कोशिश करता है, आपकी जिंदगी में वो डालने की कोशिश करता है, तो आप समझ पाते हैं कि नहीं नहीं, इस जाल से मुझे बचकर निकलना है। और जब आप सेलिब्रेट करते हैं, जब आप अपनी दिए हुए, आपको मिले हुए टैलेंट्स को सेलिब्रेट करके उसे एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो शैतान मैनू लादा अपने सिर ते मत्थे ते हाथ मारदा होएगा और वो ये सोचता होएगा, धस एडा वड्डा जाल फैलाया, गिरा ही नहीं बेचारा बीच में।
वो ये सोचता होगा। फिर वो कोई और जाल, उसके बारे में भी आने वाले दिनों में हम बात करेंगे और कौन कौन से ऐसे जाल होते हैं। सो सबसे पहला जो आज हम जिस ट्रैप के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि कंपैरिजन में मत गिरिएगा, इस जाल में मत फंसिएगा, और ऐसा ना हो कि शैतान बड़े आराम से आपको गिरा दे और आप बड़े आराम से कुड़ कुड़ के और जेलस फील कर करके या प्राइड में आ के उस जाल में धंसते चले जाएं और एक के बाद एक और दुष्ट आत्माओं को वो बुला बुला के आपकी जिंदगी पे पहरा करना शुरू कर दे। सो आई होप आज के इस वचन के द्वारा आप जरूर उन्नति पाएंगे और परमेश्वर के वचनों में सीखते हुए इस पैंतरे से, जो कि शैतान का पैंतरा है, उससे बचने पाएंगे। और जैसे एक बार मैंने एक स्टोरी में भी सुनाया था, आई डोंट नो अगर आप में से जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुनी होगी तो मैं आपके लिए ये छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी कि एक बार एक कौवा अपने रंग से बड़ा परेशान होता है, अपनी आवाज से बड़ा परेशान होता है। उसे कोयल अच्छी लगती है तो वो कोयल के पास जाता है, कोयल भी बड़ी परेशान होती है, वो तोते के पास जाते हैं, तोता भी अपने रंग से बड़ा परेशान होता है और वो कहता है मैं तो पत्तों के बीच में ही फंसा रहता हूं, मुझे कोई पहचान नहीं पाता, मेरी कोई आइडेंटिटी नहीं है। फिर वो सारस के पास जाते हैं, वो सारस को बोलते हैं, सारस कहता मैं तो खुद बड़ा तांगा भाई, मैनू तो मतलब एडिया वडिया वडिया लत्ता और बिल्कुल ही व्हाइट कलर का मेरा रंग है, रिफ्लेक्शन में मारता हूं, हर कहीं पता चल जाता है, मछली भी हाथ नहीं लगती है, तो वो भी बड़ा परेशान। फिर वो पीकॉक के पास जाते हैं, मोर के पास जाते हैं, मोर कहता है मैं तो खुद बड़ा दुखी हूं यार, मैं क्या करूं, मुझे देखने के लिए तो लोग आते हैं, पिंजरे में मुझे डाल रखा है। तो वो कहता है कम से कम कौवा भाई तो अच्छा तो है ना, तो अपनी मर्जी से घूम फिर तो सकता है, जिस मर्जी बनेरे पे जाके कांका तो कर सकता है। तो देखा जाए जिंदगी में हर एक की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी कमी होती है जो वो दूसरे की जिंदगी में देखकर उस बात को अपने आप के साथ कंपेयर करता है। लेकिन ये बात जाने, जैसे परमेश्वर का वचन इफिसियों 2:10 में कहता है कि वी आर द वर्कमैनशिप ऑफ लॉर्ड्स हैंड्स, हम परमेश्वर की वो कारीगरी है जो उत्तम कारीगरी है, और परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से बहुत अच्छी अच्छी चीजें रख दी हैं ताकि हम उन कामों को कर सकें। सो काम भी परमेश्वर ने निर्धारित कर दिए, ग्रेस भी दे दी है, बस करना क्या है, बस कंपेयर नहीं करना अपने आप को दूसरों के साथ। हालेलुया। आई होप आपको इस वचन से परमेश्वर बढ़ने का मौका दें, और अगर आप कहीं फंसने जा रहे हो उस ट्रैप में तो बचाव हो जाए आपका। आइए इस समय दुआ करते हैं। परमेश्वर ने आज मेरे दिल में कुछ ऐसी विषय डाले हैं, कुछ ऐसे प्रेयर पॉइंट्स डाले हैं जो अभी हम प्रार्थना करेंगे, और आज हम खास तौर पर उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि ऑटो इम्यून डिजीज से होकर गुजर रहे हैं। ऑटो इम्यून डिजीज होती है जिसमें बॉडी के सेल्स अपने ही बॉडी सेल्स को अटैक करते हैं और उसकी दवाई वगैरह कोई असर नहीं करती, क्योंकि बॉडी के अपने सेल्स को ही एनिमी समझ बैठते हैं और उन पर अटैक करने शुरू हो जाते हैं। सो वो बीच में बॉडी के गड़बड़ आ जाती है। सो आज हम ऑटो इम्यून जो डेफिशिएंसी है, डिजीज है, उसके अगेंस्ट प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो किसी भी तरह की स्किन इन्फेक्शंस और स्किन डिजीजेस से होकर निकल रहे हैं। सो ये दो चीजें हैं जो खुदा ने मेरे दिल में डाली हैं, जो हीलिंग के लिए, जिनकी आज हम प्रार्थना करेंगे। और साथ ही आज हम ऐसे जोड़ों के लिए प्रार्थना करेंगे, ऐसे मैरिड कपल्स के लिए प्रार्थना करेंगे जिनमें हस्बैंड या वाइफ जो है वो एडल्ट्री में फंस गए हैं और वो अपने रिश्ते में से बाहर जाना चाहते हैं, और जो दूसरा पार्टनर है वो बहुत विपदा में है, मुश्किल में है, और वो चाहता है कि जो मैरिज है वो रिस्टोर हो जाए। तो आज इन विषयों के बारे में हम खास तौर पर प्रार्थना करेंगे। अगर इस समय आपको लगता है आपके कोई जानने वाले जो है वो इनमें से किसी भी प्रॉब्लम में से होकर गुजर रहे हैं, तो आप उन्हें इस समय इनवाइट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को उनके साथ, और आप उन्हें इनकरेज कर सकते हैं, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से पहुंचता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। सो आए प्रार्थना करते हैं। जिंदा जलाली परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हुए, खुदावंद रहमतों बरकतों के मालिक, आपको शुक्रिया अदा करते हुए आपकी नजदीकी में बने रहते हैं। प्रभु जी, मैं इस समय प्रार्थना करती हूं, जबकि आपने मेरे मन में डाला कि खुदावंद ऑटो इम्यून डिजीजेस वाले लोगों के लिए प्रार्थना करनी जरूरी है, और उन लोगों के लिए जो कि खुदावंद अपने बॉडी में स्किन इन्फेक्शंस और डिजीजेस से होकर गुजर रहे हैं। तो प्रभु इसी समय हम प्रार्थना करते हैं, खुदावंद मैं अपनी आवाज को बुलंद करती हूं और आपके सामने अपनी आवाज को उठाते हुए प्रभु बहुत ही दलेरी और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये जानते हुए कि खुदावंद जिंदा खुदा, मेरी किसी भी दुआ को आपने कभी भी ना कबूल नहीं किया, तो प्रभु मैं
अपनी आवाज को आपकी बेटी, आपकी बच्ची, आपकी दासी होते हुए खुदावंद आपके सामने रखती हूं और इस इल्तिजा को करती हूं मेरे खुदा कि आज जितने भी लोग ऑटो इम्यूनो डेफिशिएंसी और डिजीजेस से होकर गुजर रहे हैं, प्रभु आप उनके शरीर में एक ऐसी ताकत को, एक ऐसी ऊर्जा को, एक ऐसी पावर को मेरे खुदावंद रिलीज करें, ताकि उनके शरीर में प्रभु जो भी डेफिशिएंसी है, जो भी प्रभु वो सेल्स आपस में पहचान नहीं पा रहे हैं, वो डिमार्केशन हो प्रभु यीशु के नाम में। खुदावन वो सेल्स अलग अलग हों और डिजीज वाले सेल्स को अच्छे सेल्स पहचान सके और सिर्फ उन्हीं को अटैक करे, ना कि सारे के सारे सेल्स के खिलाफ वो जा सकें। परमेश्वर आप क्योंकि बॉडी को रचने वाले परमेश्वर हैं, आप पूरी मैकेनिज्म को जानने वाले परमेश्वर हैं, तो प्रभु जी कोई भी अगर कोई दिक्कत या परेशानी है तो शरीर में उसे फिक्स करना भी आप जानते हैं, बिकॉज यू आर अ ग्रेट फिजिशियन। खुदावंद इस समय मैं प्रार्थना करती हूं मेरे खुदा कि ये सारी की सारी प्रभु जी डिजीज प्रभु यीशु के नाम से जड़ ही से सूख जाए और खुदावन खुदा आपके जिंदा और पाक नाम के साथ आपका जलाल जाहिर होता हुआ प्रभु इन शरीरों में उभरता हुआ दिखाई दे और खुदावन डॉक्टर्स की थ्योरीज को खारिज करता हुआ प्रभु यीशु के नाम की महिमा का कारण बनता हुआ एक बड़ी परमेश्वर टेस्टमनी के रूप में बदला जाए। धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस समय मैं साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी दुआ मांगती हूं जो अपने शरीर के चमड़ी की वजह से और चमड़ी की डिजीजेस की वजह से परेशान है। पूरी की पूरी एपिडर्मल लेयर को मेरे खुदावन और उसके नीचे की लेयर्स को भी मेरे खुदावन इस समय आपका जलाल छू ले मेरे परमेश्वर, आपका चंगाई वाला हाथ छू ले मेरे परमेश्वर और पूरी की पूरी बीमारी जड़ ही से सूखती हुई प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो जाए। प्रभु मैं पूरे के पूरे डिस्कलरेशन को, पूरी की पूरी इरिटेशन को, पूरी की पूरी रेडनेस को, पूरे के पूरे इंफेक्शंस को प्रभु यीशु के नाम से थमने का हुक्म देती हूं और खुदावन यीशु के नाम में आपकी जिंदगियों में चंगाई को बोलती हूं। चाहे वो चमड़ी का कोई भी रोग क्यों ना हो, किसी भी रीजन से क्यों ना हो, आज वो रीजन प्रभु यीशु के नाम से आपकी जिंदगी को छोड़कर जाए। राइट नाउ आई speak to that disease in the name of Jesus Christ of Nazareth. Leave these bodies and be out in the name of Yeshua HaMashiach. Thank you, Abba God. We thank you for this miracle. We thank you for this mighty work that you are doing amidst your people. Give you the glory, Master. प्रभु आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु जी इस समय खुदावन मैं उन जोड़ों को आपके सामने लेकर आती हूँ, उन कपल्स को आपके सामने लेकर आती हूँ। यस राइट नाउ अगर आप हैं वो कपल, आप या उन कपल को जानते हैं जिनकी लाइफ में ऐसा है कि देयर मैरिज इज गोइंग हेवायर और एंड देयर मैरिज इज ऑन द रॉक्स एंड इट इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, तो इस समय आप उन्हें भी दुआ में याद रख सकते हैं। खुदावन मैं इन कपल्स को आपके सामने लेकर आती हूँ और प्रभु मैं उस वायदे को आपके जो वचन में लिखा है उस वायदे को प्रभु इन कपल्स की जिंदगी में बोलती हूं कि जिन्हें खुदावन ने जोड़ा है उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। जी मेरे परमेश्वर, जैसे आपने जलाल के साथ खुदावन अनेकों जिंदगियों में काम किया है और प्रभु आपने हमारी जिंदगियों को बहाल किया है, वही बहाल करने वाले ग्रेस को, उसी जलाल को, उसी फजल को खुदावन मैं इन जोड़ों में मांग लेती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यदि कोई भी इन जोड़ों को देखते हुए, जब प्रार्थना करते हुए एडल्ट्री में है तो खुदावन यीशु के नाम में प्रभु आप उन्हें उस एडल्ट्री की स्पिरिट से डिलीवर करें। प्रभु अगर कोई फॉर्निकेशन में है तो प्रभु यीशु के नाम से उनकी जिंदगी में से प्रभु इस दुष्टात्मा को आप अलग करें। अगर प्रभु जी वो लस्ट के साथ, पोर्नोग्राफी के साथ खुदावन ग्रसित है और अपने स्पाउस को टाइम नहीं दे पाते तो खुदावन यीशु के नाम से मेरे खुदा उनकी जिंदगियों में से इन बदरूहों को आप अलग करें और प्रभु जी इनकी जिंदगियों को बहाल करें, इनकी मैरिजेस को बहाल करें। आई स्पीक रेस्टोरेशन इनटू दीज मैरिजेस इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशीहा। आई स्पीक रेस्टोरेशन इन द नेम ऑफ यीशुआ हामशीहा। और खुदावन मैं इस बात को कहती हूं कि प्रभु आप इनकी मैरिज के, जबकि ये इनमें से जो भी स्पाउसेस देख रहे हैं, आप प्रभु इनकी शादियों के बीच में आकर खड़े हो जाए मेरे खुदा, एक मजबूत पिलर की मानद खड़े हो जाए ताकि इनकी शादियों को कोई गिरा ना सके। एक फाउंडेशन प्रभु जो आपके नाम पर ले की जाए, इनकी शादियों को कोई हिला ना सके मेरे खुदा, गिरा ना सके मेरे राजा, और ना ही कोई तीसरा बंदा इनकी लाइफ में आकर गड़बड़ी मचा सके। प्रभु कोई भी यदि आता है तो आज मैं प्रभु यीशु के नाम से इस बात को कहती हूं कि खुदावन उसे आप रिवील करें और उसे आप अलग करें इन शादीशुदा जिंदगियों में से प्रभु यीशु के नाम में। अगर कोई भी ऐसा जन प्रभु, चाहे उनकी नोन्स में है, चाहे उनके नोन्स के दायरे में से बाहर से है, प्रभु कोई भी अगर इन शादीशुदा
जुदा जोड़ों के दरमियान आता है वो प्रभु यीशु के नाम से एक्सपोज किया जाए और अलग किया जाए प्रभु यीशु के जिंदा और जलाली नाम में। आई थैंक यू फादर गॉड फॉर दिस माइटी वर्क दैट यू हैव डन। प्रभु जो काम आप शुरू करते हैं आप उसे कंप्लीट करना जानते हैं, और मैं आपका धन्यवाद देती हूं कि इस काम को आप शुरू कर चुके हैं और उसे कंप्लीट भी करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, महिमा आपके नाम को देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सारी महिमा सारा जलाल आपके नाम को देते हुए प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। आप विश्वास करें कि आज जिन बातों के लिए हमने प्रार्थना की है उन प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है, और आप सिर्फ अब उन प्रार्थनाओं के नतीजे को पकड़ लें और एज अ टेस्टमनी जरूर हमें फोन करके बताएं कि परमेश्वर ने आपकी लाइफ्स में क्या क्या काम किए हैं। और आज जो आपको सिखाया गया है कि उस जाल में मत आप फंसें। आने वाले दिनों में हम और भी उन ट्रैप्स के बारे में बात करेंगे जो कि शैतान के ट्रैप्स हैं, जो इंसान की जिंदगी में वो डाल देता है ताकि वो इंसान को फंसा सके। तो वो जालों के बारे में भी हम बात करेंगे। इन द मीन टाइम आप अगर अभी तक हमारे पेज को आपने लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं करते हैं, तो डॉक्टर नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पेज को जो कि फेसबुक पर है, इसे आप जरूर लाइक करें और फॉलो करें ताकि आप रोज के जो हमारे मैसेजेस और पोस्ट होती हैं उसे आप देख सकें, पढ़ सकें और उससे आप ब्लेस हो सकें। साथ ही साथ आप हमारे जो यूट्यूब का चैनल है नीतू पी चौधरी ऑफिशियल, उस पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उन वीडियोस को देख सकते हैं जो हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं। और आप व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम पे भी नीतू पी चौधरी ऑफिशियल पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और परमेश्वर में बरकत को हासिल कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप नंबर 7508292916 पर हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। और एंड गोइंग फॉरवर्ड हम ऑडियो मैसेजेस जो कि अभी कुछ दिन पहले हमने शुरू किए थे, तो वो आप उन ऑडियो मैसेजेस को पा सकते हैं और रेगुलर प्रेयर्स में भी शामिल हो सकते हैं। सो परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। आप आज की इस सभा में हमारे साथ जुड़े रहे एंड आने वाले दिनों में भी परमेश्वर आपको हमारी वीडियोस के द्वारा आशीषित करे, ये हमारी प्रार्थना है। जब तक के लिए हम दोबारा मिलते हैं, प्रभु आपके साथ रहें। बी ब्लेस्ड, बी एनकरेज्ड, प्रभु यीशु के जिंदा नाम में। आमेन। शालोम। गॉड ब्लेस यू।